भाई किसी इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ किया हो, उससे तुम्हें बदला लेना है। तुम्हें बदला लेना है। ऐसे फालतू बदले मत लो। दिल विल तोड़ के। सुनो, दिल नहीं तोड़ते हैं, उसका गुरूर तोड़ो। उसका गुरूर तोड़ो। वो तुमसे हटके कहीं और गया है या गई है, तो उसमें इतना गुरूर होगा कि वो खुद को तुमसे बहुत ऊपर और पता नहीं क्या समझ रहे होंगे इस वक्त। तो उसका दिल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम पे आएगा। तुम उसका गुरूर तोड़ो। गुरूर कैसे टूटेगा? खुद पे काम करो। खुद को ऐसा बना के कि उसकी रूह कांप जाए, जब वो तुम्हारे बारे में एक बार भी सोचे कि क्यों छोड़ दिया इस इंसान को। उसका गुरूर तोड़ने के लिए तुमको परफेक्ट होना पड़ेगा। तुम खुद पे काम करो। अभी से लग जाओ। इससे बढ़िया रिवेंज कुछ नहीं है। वर्क ऑन योर सेल्फ। सबको बहुत जलन होगी कि भाई खुद पे कैसे काम करे, खुद का ध्यान कैसे रख रहे, जिम कैसे जा रहे, इतनी मेहनत कैसे कर रहे, से पैसे कैसे आ रहा है। उसका गुरूर वहीं खत्म। फोकस ऑन योर सेल्फ। दिल मत तोड़ो किसी के, गुरूर तोड़ो। जाओ। रिवेंज है इसके अलावा। ये मत सोचना कि वापस आ जाता हूँ, चीट कर दूंगा, फिर ये कर दूंगा, बदला हो जाएगा, ये भाई ये सब मत करना किसी के लिए। वापस तुझे भी आएगा फिर। गो एंड टेक दिस रिवेंज कि खुद पे काम करो, इतना कर दो कि बंदे का गुरूर ही खत्म है। तुमसे ऊपर उसे फिर कोई ना लगे। जाओ, काम करो फिर। वीडियो के अंदर ना सिर्फ गुरूर तोड़ने की बात करी गई है और इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, किस किस एरिया में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, उसके बारे में नहीं बताया गया है। ये बेस्ट चीज यहां पर बताई गई है कि आप ना रिवेंज को बातों से मत लो, फिर शब्दों का यूज आपको करना ही नहीं है, ना कोई उसकी तरफ आपको जाना है या फिर दोबारा से कनेक्ट करके चीट करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको खुद की ग्रोथ से ही उसको ऐसा फील करा देना है कि मैंने जिस इंसान को छोड़ा है ना, एक्चुअली में उसकी वैल्यू क्या थी। ठीक है, 4 पिलर्स मैं आपको बताता हूं, इन 4 एरिया में अगर आप वर्क कर लेते हो तो कोई भी इंसान आपको छोड़ने के बाद जरूर से रिग्रेट फील करता है और वाकई में उसे ऐसा रियलाइज होता है कि हाँ, एक वैल्यूएबल इंसान को मैंने छोड़ दिया है। 4 पिलर्स, ये ध्यान रखना, इनमें चारों में आपको वर्क करना पड़ेगा तो ही आपको जीत मिल सकती है। जीत कौन सी? जो आपकी मेंटेलिटी अपग्रेड हो जाती है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है। ठीक है, फर्स्ट होगा आपको अपनी माइंड सेट पर, मन जो होता है ना उस पर अच्छे खासे लेवल का फोकस लेकर आना पड़ेगा, कंट्रोल लेकर आना पड़ेगा। सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि किस तरीके से मैं चारों तरफ से एक बाउंड्री लाइन बना सकता हूं, मतलब उस इंसान से रिलेटेड कोई भी थॉट नेगेटिव कुछ भी आपकी लाइफ में अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके का मन के अंदर आपके नेगेटिविटी आ रही है, उससे खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, खास करके जब कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है। क्योंकि आप जेलिसी को ट्रिगर करना चाहते हो, आप अचानक से दूसरी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, बहुत कुछ आप रिवेंज लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर की चीज, अपने मन को पूरी तरीके से अपने वश में करने के लिए माइंडसेट को, जिसे कहते हैं, पावरफुल बनाना पड़ेगा। सेकंड नंबर की चीज होगी आपकी बॉडी। अगर आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो बड़ी चीजें आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो। फर्स्ट तो वो आपके दिमाग में आती है, जो आप एक्शन लेते हो या फिर ट्रिगर होता है कि वापस से मैं जाता हूं, वापस से एक मैसेज कर देता हूं, वापस से बात स्टार्ट हो जाएगी, एक बार माफ कर देता हूं ना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकंड नंबर के, आपकी बॉडी पर आपका अच्छा खासा कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप उसके बाद भी कंफर्ट में पड़े रहते हो ना, कि कोई आपको रिजेक्ट करके चला गया या आपके साथ चीट करके चला गया, आप कंफर्ट में पड़े हुए हो, आप अपनी बॉडी पे इतना प्रेशर नहीं डाल रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, कंट्रोल में नहीं ला रहे हो, और काफी सारी ऐसी चीजें कर रहे हो जो आपकी बॉडी को और ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आप उस इंसान को कभी ऐसा फील नहीं करा पाओगे कि आपकी वैल्यू क्या थी। तो सेकंड नंबर पर आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, मतलब ऐसा आपको रखना है कि मेरे को अपनी बॉडी को यूज कर लेना है। सीधा आप ये दिमाग में लगा लो कि मेरे को ये बॉडी मिली है, और आप अपने दिमाग से बॉडी को जितना हो सके थकाओ, जितना हो सके यूज करो, वर्क करो। ठीक है, वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, तो बॉडी भी उसमें फिजिकली दिखना चाहिए कि ये इंसान फिजिकली भी कितना ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। थर्ड नंबर की चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, और मैं कहूंगा आज के टाइम पर इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, आपकी लाइफ के अंदर पैसा, जो मनी है। आपके पास कितना ज्यादा पैसा होगा, कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया, आप किस स्टेज पर थे, कहां पहुंचोगे, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी आज के टाइम पर। जिस पर पैसा नहीं है ना, उसके साथ रहना भी कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि रिसोर्सेज वो दे नहीं सकता है,
और एक्चुअल में जो फर्स्ट टीयर की लाइफ होती है, फर्स्ट क्लास की लाइफ होती है, वो नहीं दे सकता। हर कोई चाहता है कि मुझे बेस्ट मिले, तो आपको अब अपने लिए बेस्ट करना होगा। देखो, लॉयल्टी जो होती है वो भी राजाओं के लिए ही होती है, कहीं ना कहीं जो हर चीज से पूरी तरीके से फुलफिल होते हैं, मतलब रिसोर्सफुल होते हैं। आप अगर सोचोगे कि गरीब के लिए लॉयल्टी हुई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो पैसे के मामले में भी बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब आप बिजनेस करते हो या किसी भी तरीके की जॉब चाहते हो या फिर कुछ भी चाहते हो, तो आपको थोड़ा बड़ा रखकर गोल और पैसा कमाना ही पड़ेगा। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर गया है तो थर्ड नंबर की चीज, आपको पैसे में बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है। अगर इसमें कमी रखोगे, दो पिलर्स पीछे के कर दोगे, बॉडी भी आपकी अच्छी खासी है, मन पे भी आपका अच्छा खासा कंट्रोल है, तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा ही। लेकिन पैसे के लिए भी एफर्ट्स डालते रहने। फोर्थ नंबर की चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ये आपको जरूर से ध्यान में रखनी है, वो होगी एक तरीके से बिलीव रखना। ये सारा वर्क आप कर तो लोगे, लेकिन कई लोगों के अंदर बिलीव ही नहीं होता है कि दोबारा से चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, दोबारा से मैं अपग्रेड कर जाऊंगा, दोबारा से ब्रेकअप के बाद भी या फिर जो चीजें खराब हो गई उसके बाद दोबारा से अपग्रेड हो सकता हूं। तो वहीं पर सारा गेम खराब हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि आपका बिलीव जो है ना, उसमें कमी ना आए, आपका बिलीव बहुत ज्यादा पावरफुल बना रहे। मतलब मुझे भरोसा है कि कोई तो यूनिवर्स की एनर्जी, कोई तो गॉड, आप जिसको भी मानते हो, कुछ तो है जो मेरी हेल्प करेगा। और हाँ, हॉनेस्टी, ईमानदारी का कभी साथ मत छोड़ना। उसने चीट करा या उसने प्रॉब्लम क्रिएट करी या फिर जो भी करा, गलती हुई होगी आपसे, उन गलतियों को सुधारोगे, लेकिन आप चीट मत करना, क्योंकि वो घूम फिर के फिर आएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको ये चार पिलर्स मैंने बताया। फोर्थ में आपको सरेंडर भी करना होगा एक तरीके से, कि मैं पूरी तरीके से सरेंडर करता हूं, अब जो मिलेगा जिंदगी से वो लूंगा, लेकिन मैं मेहनत पूरी करूंगा। ठीक है, ईमानदारी से कोशिश करने वाला। तो ये चारों पिलर अगर इनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, तो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, वेल्थ का मामला हो गया, फाइनेंस हो गया, या फिर आपकी बॉडी पे काम करना हो, कोई भी टारगेट अचीव करना हो, कुछ भी आप इजीली कर सकते हो। प्रॉब्लम यही होती है कि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रहता, आपकी बॉडी किसी और डायरेक्शन में जा रही होती है, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, पैसा नहीं होता है, या फिर आपका बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है। तो ये चार चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इन चारों चीजों पर आप प्रैक्टिकली वर्क करोगे ना, तो आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मन बार बार इधर उधर भागेगा, बॉडी कुछ और करना चाहिए। लेकिन अगर आप मास्टर कर लेते हो, तो जो इंसान आपको छोड़कर गया है या फिर जिसकी वजह से आप आज दुखी हो, कल को वो आपके बारे में जरूर से सोचने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन पूरा ही ऑल ओवर कॉन्सेप्ट मिलाकर एक बात और कहना चाहूंगा, कि इस उम्मीद में भी मत करना कि वो रिग्रेट फील करे। तो आप ही रिग्रेट फील करते रह जाओगे, उससे कुछ फील नहीं होगा। आपको उसको मूव ऑन करके जाने देना है। एक होता है ना, लेट गो कर देना, माफ कर देना। तो वो चीज करके तैयारी करनी है, तब आप देखोगे कितना जल्दी आप ग्रो करते हो और कितना चुटकियों में आप सारी चीजों को हासिल करने लगते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिकली इन चार पिलर्स को अचीव करने में, पावरफुल बनाने में आपको मैं हेल्प करूं और सारी चीजें आपको समझाऊं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दूं, गाइडेंस चाहते हो पर्सनल, तो आप उसके लिए मेरे से कॉल सेशन पर कनेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर लेना पर्सनल सेशंस के लिए। ठीक है, बाकी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कर दे रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।